सड़क क्यों जरूरी है? सांसद जी, सड़क क्यों जरूरी है आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं। यह बहुत जरूरी खबर है, आम जनता से जुड़ी खबर है। आपके प्रयासों के बारे में बताऊंगा, आपने जो प्रयास किए हैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सड़क क्यों जरूरी, क्योंकि सड़क को लेकर आप पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। सड़क को लेकर सांसद जी से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ मैं भी पूछ रहा हूं और तमाम लोग पूछ रहे हैं, लेकिन सांसद जी ने अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने कहा है कि नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आज आपके तब मेरी जब बात हुई थी वो भी सुनाऊंगा, आप क्या प्रयास कर रहे हैं ये भी सुनाऊंगा, और एक सड़क कितने दिन में बन जानी चाहिए ये भी बताऊंगा, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। किसी गांव की एक सड़क का ना बन पाना, किसी गांव की एक सड़क का ना बन पाना कितनी बड़ी खबर हो सकती है। गांव की एक सड़क कैसे बहस का राष्ट्रीय मुद्दा बन सकती है। एक सड़क जो सांसद के लिए गले की फांस बन सकती है। एक सड़क इसलिए चर्चा में नहीं है कि सड़क में गड्ढा हो गया है या सड़क धंस गई है या सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, बल्कि सड़क इसलिए चर्चा में है क्योंकि पिछले 1 साल से बन ही नहीं पा रही। अब यह सड़क एक बार फिर चर्चा में। क्या है पूरा मामला और क्यों आज सड़क पर विस्तार से बात करना जरूरी है, आपको सब कुछ बता देता हूं। खबरदार, मध्य प्रदेश के सीधी के एक गांव की सड़क चर्चा में है। मामला आप तक पहुंच ही गया होगा, अब तक आप भी जान चुके होंगे। सीधी के एक गांव खड्डी खुर्द गांव में सड़क नहीं है। सड़क न होने की वजह से हर साल बरसात में गांव आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ठप हो जाता है। इसी सड़क को लेकर गांव की ही लीला साहू ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड किया था। अब क्योंकि लीला साहू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और अपने एक अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं, इसलिए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद सीधी सांसद राजेश मिश्रा मीडिया के सामने आए और सड़क बनवाने का वादा किया। सांसद जी ने दलीलें दी कि सड़क बनवाने में समय लगता है और कुछ महीनों में सड़क बन जाएगी, लेकिन समय सीमा बीतती गई। बरसात भी आकर चली गई, साल भी बीत गया और दोबारा बरसात आ गई, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। लीला साहू ने दोबारा रील बनाई और सांसद जी से एक बार फिर सड़क की मांग की। इस बार सड़क बनवाने की मांग के साथ एक दलील भी दी कि लीला साहू खुद प्रेग्नेंट हैं, यानी गर्भवती हैं, और गांव की कुछ और महिलाएं भी गर्भवती हैं। अगर सड़क नहीं बनी और इमरजेंसी में कभी भी अस्पताल जाना पड़ा तो क्या करेंगे? पहले आप लीला साहू की वायरल रील देख लीजिए, जो आप खूब देखे हैं, तब भी एक बार देख लीजिए, फिर आगे की बात करें। देखिए। हमारे यहाँ के रोड बनवा दे, हम बताए थे अपना कहीं सांसद यहाँ से 29 के 29 सीट में जीते हैं, नहीं दिखाता कौनो वर्किंग मीडिया काय में बदलाव भाई, बरसात तब बीत गया। हमारा आवाज अपना तक नहीं जाता है, सरकार सुनी लागन के नहीं, पहाड़ तो तोड़े के नहीं। अपने बच्चे का लागत रहा है कि हम चुप बैठे हैं? नहीं, हम अपने रोड की हालत दिखावत रहा और शासन प्रशासन की नजर में ये रोड के बारे में पहुंचावत रहा। हम बतावा चाहते कि यहाँ अगर कोनो प्रेग्नेंट लेडीज होते ना, उनका ट्रैक्टर में यहाँ से 2 किलोमीटर तक ले जाते हैं जहाँ एम्बुलेंस खड़ी होती है। हम तो खुद सोच परेशान हैं कि हमारा 9वां महीना चल रहा है, यहाँ एम्बुलेंस ना है तो हम ट्रैक्टर में बैठ जा। हम बता गए थे कि यहाँ कहीं महिलन कहीं अगर डोली खटोली से प्रेग्नेंट लेडीजन कहीं ले जाएगा और कुछ भा तो हम बता गए थे कि हम महिला सशक्तिकरण के पावर दिखा देवे। लीला साहू की मांग तो जायज है और दलील भी जायज है, क्योंकि नेताजी जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव के समय घर घर जाकर वोट जो मांगते हैं, वो भी इन्हीं सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधा देने के नाम पर। अब अगर आम आदमी को सड़क की जरूरत है तो सड़क की मांग क्यों ना करें? लीला साहू ने भी अपने तरीके से सड़क की मांग रखी है और मांग भी उस सड़क की जिसका वादा सांसद जी पिछले साल कर चुके थे, लेकिन इस बार सड़क की मांग पर सांसद जी बेफर गए और क्या बोले आप खुद ही सुनिए। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई
डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाएं, भर्ती हो जाएं, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। सांसद जी का यही बयान सबसे ज्यादा वायरल हो गया। सांसद जी कह रहे हैं कि अगर प्रेग्नेंट हैं तो डिलीवरी की डेट बता दो, उसके पहले उठवा लेंगे। सांसद हैं इसलिए ये भाषा वायरल हो गई। वैसे मैं आपको बता दूं, सांसद जी की मंशा उठवा लेने के पीछे बहुत खराब नहीं थी। जो सच्चाई है वो भी विस्तार न्यूज आपको बताएगा। सांसद जी की मंशा ये बिल्कुल नहीं थी कि हम उठवा लेंगे, जैसे गुंडे नहीं कहते हम उठवा लेंगे, और ना ही इतना। हालांकि सांसद जी को यह भाषा शोभा नहीं देती है, समय गलत था। आखिर सड़क बनवाना सांसद का ही काम है, और आपका ये बयान आपको न सिर्फ जिम्मेदारियों से भागता हुआ दिखाता है बल्कि आपको असंवेदनशील भी बनाता है। हालांकि सांसद जी के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद सांसद जी एक बार फिर मीडिया के सामने आए और सफाई पेश की। क्या कहा सांसद जी ने, सुनिए। हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है। हम बिंद क्षेत्र लोग हैं, ठीक है ना। तो हमारी भाषा में हमने क्या कहा, हम पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह से ले जाने के लिए बोलते हैं, इस पेशेंट को उठा के वहाँ पर रख लेटा दो, यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप। तो मेरी ऐसा कोई मनसा ही नहीं है। मैंने कौन सा शब्द बोला, फिर मैंने नहीं, मैं उठा लूँगा नहीं। हम मतलब मेरा एक सिस्टम, स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम मामला है। अगर आपको हमारी आशाओं पर विश्वास है, जो गाँव में दिन रात 24 घंटे काम करती हैं, हमारे आंगनबाड़ी पर विश्वास है, हमारे जो नर्सेस उन पर विश्वास है, तो ऐसा कोई प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। ये उनका काम, यही करती हैं। सांसद जी कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ की सामान्य भाषा है। ये बात सही है। कुल मिलाकर सांसद जी सब कुछ करने को तैयार हैं, बस सड़क बनवाने में असफल दिखाई दे रहे हैं। सांसद जी गांव में सड़क की जरूरत क्यों है, ये समझने के लिए आप रीवा से आई एक दर्दनाक खबर देख लीजिए। बहुत आसान होता है ये कह देना कि डिलीवरी डेट बता दीजिए, हम वहां से आपको उठवा लेंगे, या पहले से अस्पताल में भर्ती हो जाइए। असल में जिस पर गुजरती है ना, वही जानता है कि सड़क ना होने का दर्द होता क्या है, और कैसे गांव में सड़क ना होने की वजह से लोगों को ना तो समय पर इलाज मिल पाता है और ना ही जरूरत पर कोई सुविधा। ऐसी खबर आई रीवा से। रीवा के जवा इलाके के गांव बरहटा में एक गर्भवती महिला की जान चली गई है, मौत हो गई। दरअसल बरहटा गांव जाने के लिए भी कोई सड़क नहीं है, और गांव में रहने वाली रानी कौल गर्भवती थी। गर्भ के दौरान ही अचानक से रानी की तबीयत बिगड़ी और आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हुआ क्या, बरसात की वजह से गांव के नदी नाले उफान पर हैं और गांव के आसपास पानी भरा हुआ। गांव तक आने जाने का रास्ता कच्चा है, इसलिए जब रानी को अस्पताल ले जाया जा रहा था तभी उनकी गाड़ी बरसात की वजह से कच्चे रास्ते में फंस गई और रानी करीब 3 घंटे तक दर्द से तड़पती रहीं और आखिरकार 3 घंटे तक मौत से लड़ने के बाद रानी जिंदगी की जंग हार गई और उनकी मौत हो गई। बारिश की वजह से गांव में सड़कों की हालत कैसी हो जाती है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस सड़क पर गाड़ी का चलना तो छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में कैसे ही कोई महिला अस्पताल जा पाएगी और कैसे कोई व्यक्ति जरूरत के समय कहीं आ जा पाएगा। रानी की मौत सिर्फ एक मौत नहीं है बल्कि 2 जान गई है। एक वो बच्चा जो जन्म लेकर नई दुनिया देखने वाला था, लेकिन इस सिस्टम उस बच्चे को दुनिया में आने तक नहीं दिया और एक सड़क के ना होने से गर्भवती महिला को तड़प तड़प कर जान देनी पड़ी। विस्तार न्यूज के सहयोगी विवेक तिवारी जान गंवाने वाली महिला रानी के घर पहुंचे। पहले विवेक तिवारी की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे सड़क जरूरी क्यों। देखिए रिपोर्ट। संघर्ष किया और लेकिन ये पुल उफान में थी। अब आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ से लगभग 12 फीट पानी था। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये पूरा एरिया डूब चुका था और यहाँ से गाड़ी निकलना बेहद मुश्किल हो रहा था। और इसी पुल में
3 घंटे तक संघर्ष चलता रहा। दिलबरी से जाओ ने तो दौड़बाही की नदी नाला बढ़ी रही, पुल सब जाओ रहे तो बूढ़ रहे, ऐसे जाओ तो पार नहीं पाए, अस्पताल नहीं पहुँचे पाए, यही कारण बहुत थी। कोई सहायता नहीं ला कि मैंने सहायता लाग जाके हम बिटिया के बाद हम लाई किया पार उतर गई। 2-3 साल पहले भी विकास दुबे के साथ ऐसा हो गया था कि हमारे गांव में ही रोड ना है, न कुछ ले जा नहीं पाया आदमी, ऐसे ले जाते ही महिला की मृत्यु हो गई। सीधी के सांसद राजेश मिश्रा जी को ये रिपोर्ट देख लेनी चाहिए। सांसद जी, रीवा में एक महिला की जान चली गई क्योंकि गांव में सड़क नहीं थी और महिला गर्भवती थी, समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई तो जान चली गई। और लीला साहू के गांव में 6 महिलाएं गर्भवती हैं। महिलाएं गर्भवती हों या ना हो, सड़क तो लोगों की बुनियादी जरूरत है। इसी सड़क के लिए जब विस्तार न्यूज ने पिछले साल सांसद राजेश मिश्रा से सवाल पूछा तो सांसद जी ने तमाम दलीलें दी थी, कागज भी दिखाए थे। तब क्या कहा था सांसद जी ने, आप भी सुनिए। और तब जब मेरी बात हुई थी तब मुझे लगा था कि सांसद जी इतने गंभीर हैं, सांसद जी खुद इतने ज्यादा गंभीर हैं और उस सड़क को बनवाने के लिए इतना परेशान है। मुझे लगा था कि सड़क बन जाएगी, लेकिन अब तक नहीं बनी। तब का क्या कहा था सांसद जी ने विस्तार न्यूज से बातचीत में, जरा सुनिए। सांसद जी, लीला साहू जो कल तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और सोशल मीडिया के जरिए कह रही थी कि हमको तो भाई साहब सड़क चाहिए, हम लौट आए हैं, आपको क्या लग रहा था हम लौट कर नहीं आएंगे? आज वो आपको प्रणाम कर रही हैं, इस प्रणाम को आप किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं और क्या आश्वासन देंगे? सांसद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रोड, मैं एक पेपर आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें एक टिक लगा है और ये जो टिक लगा है ये यही रोड है। मैं नवंबर महीने से मैंने कहा था कि नवंबर से कार्य प्रारंभ होगा, मैंने नवंबर से कार्य प्रारंभ कर दिया है। निश्चित तौर से एक परंपरा होती है विकास की, हम पहले उसका सब विभाग से सर्वे कराते हैं, हम लिखते हैं, विभाग से सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट बनने के बाद फिर उसकी प्रक्रिया होती है, उसका टेंडर होता है। कोई छोटी मोटी रोड नहीं है, इस रोड का टेंडर होगा, टेंडर होता है और टेंडर की ये सब प्रक्रिया करने में निश्चित तौर से महीने 2 महीने लगता है। जिसको भी ठेका मिल जाता है उस रोड का निर्माण करता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारा काम है फाइनेंशियल एसेट उपलब्धता कराना। देखा आपने, सांसद जी कागज दिखाकर कह रहे हैं ये देखिए टिक लगा है। सांसद जी ने बहुत दलीलें दी थी कि बस मैं सड़क बनवा ही रहा हूं, टेंडर निकलने वाला है, ये वो है, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। इसलिए हमने भी सिस्टम को समझने की कोशिश की है कि आखिर एक सड़क को बनने में कितना समय लगता है। अगर जनप्रतिनिधि चाह ले तो सड़क कितने समय में बन सकती है और कितने समय में सड़क बनाया जा सकता है, यही समझने का हमने प्रयास किया। क्या वाकई सांसद राजेश मिश्रा के लिए ये सड़क बनवाना इतना मुश्किल था कि मीडिया में इतनी किरकिरी होने के बाद भी वो सड़क नहीं बनवा पाए और मामला राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंचा? तो हमने उस सरकारी सिस्टम से ही सड़क बनाने के सिस्टम को समझने का प्रयास किया है। आप भी सुनिए और जानिए कि आखिर आपकी सड़क बनने में कितना समय लगता है। देखिए, अब इसमें जो स्वीकृति, उसके बाद डीपीआर बनना, उसके बाद टेंडर होने, इसमें लगभग 6 महीने का वक्त तो लगता है। जब टेंडर स्वीकृत हो जाता है तो उसमें सड़क के निर्माण के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास भूमि अर्जित होती नहीं है, उसमें निजी भूमि भी आती है, कभी कभी वन प्रभावित क्षेत्र भी आता है, तो ये सारे क्लियरेंस कराने में भी समय लगता है और उसके बाद एक नई सड़क के निर्माण में भी समय लगता है। तो लगभग 12 महीने उसके बाद लगते हैं। तो आप समझिए कि कम से कम 18 महीने की प्रोसेस तो जिस दिन से सड़क के निर्माण की कार्रवाई शुरू हुई है, प्रस्ताव से लेकर निर्माण तक कम से कम 18 महीने का समय लगता है। मतलब सरकारी सिस्टम के हिसाब से एक सड़क बनने में 1 से 1.5 साल का समय तो लगता ही है। अब तो लीला के गांव की सड़क बनने के लिए वक्त भी गुजर चुका है। सांसद जी, सड़क ना होने से एक गर्भवती महिला की जान चली गई है, इसलिए इस सड़क को कम से कम, और ये सड़क अब आपके प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गई है। मैं एक सलाह देता हूं, आपको सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप भले इंसान हैं और इस भलेपन में आप थोड़ी गलती तो कर गए। अरे एक महिला थी, कितना मुश्किल होता है। सोचिए उसी इलाके में किसी बड़े नेता को आना हो अभी तो 4 सड़क बन जाएगी रातों रात।
पता नहीं चलेगा, रातों रात सड़क बन जाएगी, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। वीवीआईपी को आना हो तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये आम जनता है सांसद जी, ये आम जनता है, इसी ने आपको सांसद बनाया। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, संतुलित रहना है और आम जनता को ईश्वर मानना है जो वोट देकर आपको संसद तक पहुंचाते हैं। एक सड़क की ही मांग है, कोई ऐसी मांग नहीं है, कोई ऐसी मांग नहीं है जिस मांग को आप पूरी न कर सकें। आप इलाके के सांसद हैं, दिल्ली में बैठते हैं, योग्य व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं। मेरी एक सलाह है, बिना मांगे आप इस पर व्यक्तिगत रुचि लेकर कम से कम उस सड़क को चलने लायक तो बनवा ही दीजिए।